पापा, आपने कहा था ना जिससे शादी करनी हो बता देना, तो ले आइए। ये संजू है और ये दुष्यंत है। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों वही है? हाँ पापा, संजू और मैं बचपन से दोस्त हैं और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। और ये है दुष्यंत, हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और रिसेंटली इसने भी मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए। बट मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि शादी का डिसीजन तो पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, तो आप ही कुछ हेल्प कर दो मेरी। ठीक, अभी दूर किए देता हूँ। पापा ये क्या किया आपने? अंकल, ये क्या बदतमीजी है, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बताओ। ऐसे बेवजह थप्पड़ मारना कहाँ तक ठीक है? अब रिया के पापा हो और मुझसे एज में बड़े हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसे बेवजह थप्पड़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे भाई क्या हो गया, बड़े हैं, थप्पड़ मारा है तो कुछ हमारी गलती रही होगी। अंकल मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपका हक बनता है मुझ पर। मैं इसकी तरह आपसे सवाल करके बदतमीजी नहीं करूंगा। आप मेरे पापा जैसे हो। पापा जैसे हैं, लेकिन आज तक मेरे पापा ने भी मुझे बेवजह थप्पड़ नहीं मारा। पापा आप इधर आइए मेरे साथ। बेटी, तुम्हें ये लग रहा होगा कि पापा ने ऐसा क्यों किया? हाँ पापा, मैं इन दोनों को आपसे मिलवाने लाई थी और आपने आते ही इनमें थप्पड़ मार दिया। कि तुमने तो कहा था कि दो लड़कों के कारण तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि इन दोनों में से मैं शादी किससे करूं, तो ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि इनमें से किससे शादी करनी। अच्छा, आप समझे। मैं मतलब दुष्यंत मेरे लिए ठीक है। वो कैसे? जैसे ही आपने थप्पड़ मारा तो दुष्यंत ने बोला था कि कोई बात नहीं, बड़े हैं आप, मेरे पापा जैसे हैं। उसने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। और फिर जब आपने संजू को थप्पड़ मारा तो उसने आपको उल्टा जवाब दिया और उसने आपसे पूछा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। तो इसका मतलब दुष्यंत मेरे लिए ठीक है। नहीं, तुम गलत हो। कैसे? वो ऐसे कि दुष्यंत ने हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश की, वो दिखावा कर रहा था, वो वैसा है नहीं जैसा दिख रहा था। तभी तो वो बोला कि आप मेरे पापा जैसे हो, मुझे एक और थप्पड़ मार सकते हो। और संजू ने, जैसे ही मैंने संजू को थप्पड़ मारा तो उसने अपना नेचुरल रिएक्शन दिया। उसने दिखावा नहीं किया, न उसने अच्छा बनने की कोशिश की। क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसने मुझसे यही कहा कि आप ऐसे बिना गलती के मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हो, और यदि मेरी गलती है तो मुझे मेरी गलती बताइए। देखो बेटा, संजू सही के लिए लड़ सकता है, वो तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी, और सामने चाहे कोई भी हो वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता है। समझ गए पापा। अंकल, मुझे जानना है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। रिया बताइए। मैं शादी के डिसीजन को लेकर काफी कंफ्यूज थी, इसलिए मैंने पापा से हेल्प मांगी। एक तरफ संजू है जो मेरे बचपन का दोस्त है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। इसके सामने मुझे कोई भी दिखावा नहीं करना पड़ता। मैं जैसी अंदर से हूँ वैसे ही बाहर से भी रह सकती हूँ, खुल के जी सकती हूँ मैं इसके साथ। और वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत है। 2 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, मैं इसे पसंद भी करती हूँ, पर इसके सामने ना मुझे प्रिटेंड करना पड़ता है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी नहीं रह पाती, मुझे वो सेफ स्पेस फील नहीं होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं शादी करूंगी तो संजू से। क्या? सच में? हाँ।